खबर सामने आई है कि पहली बार भारत को दुनिया की इस सबसे महत्वपूर्ण वित्त निगरानी संस्था यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष पद मिला है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान समय में सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल को FATF का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। एक यूनियन कल्चर सेक्रेटरी हैं विवेक अग्रवाल साहब, वो FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं जी, ये करें जी, वो करें जी। ये क्या इंडिया को शौक है पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने का? को फंसाने के काफी सारे तरीके हैं और एक है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हुआ है, इसके अंदर देखें कि भाई पूरी तरह से अभी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव विवेक अग्रवाल साहब FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पाकिस्तान अगर सो कॉल्ड व्हाइट लिस्ट में भी आ जाता है तो क्या जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी करते हैं इंडिया में वो बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो तो करता रहेगा पाकिस्तान। दूसरी चीज, पाकिस्तान जो कर रहा है करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत में दहशतगर्दी ना कराए। उन्होंने लिखा, भारत के लिए FATF में बड़ी जीत। भारत सरकार के सचिव फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी वित्त पोषण नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई और अवैध वित्तीय तंत्र को ध्वस्त करने के हमारे निरंतर संकल्प को और मजबूत करती है। या ये करने का ये क्या चार्म है? अब आप जो गोरख धंधा आपने करने की कोशिश करते हैं, वो तो आपको नहीं लगता कि बड़ा पुराना हो चुका हुआ है? मतलब आप हमेशा गलत टाइम पे क्यों चीजें आपको याद आती हैं? अब आप क्यों करेंगे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट? और हालांकि आपका बेस्ट पार्टनर इस वक्त जो UAE है। जय साथियों, भारत के लिए एक अच्छी खबर है और पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि साथियों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का अध्यक्ष भारत बन चुका है अगले 1 साल के लिए। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि साथियों अगर इसमें भारत इस पद पर पहुंच गया है और इसमें 200 से ज्यादा देश शामिल है और ये दुनिया के हित को एक तरीके से नियंत्रण नहीं करती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश जो कि दुनिया के खैरात पर जी रहे हैं, IMF से खैरात पर जी रहे हैं या दुनिया के दूसरे देश से कर्ज लेकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो इसके लिए इन्हें FATF की भूमिका इसमें काफी बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो इन्हें फंडिंग मिलना कम हो जाता है, या तो ब्लैक लिस्ट में कर देते हैं तो बंदी हो जाता है। और पाकिस्तान जैसे देश तो कई बार ग्रे लिस्ट में जा चुका है, क्योंकि ये अपने आतंकी कामों के लिए मशहूर है और इसी चक्कर में FATF इनको ऐसी ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट करता रहता है। और इस समय जब भारत खुद इसमें उपाध्यक्ष के पद पर है, और क्योंकि भारत ने ऐसा काम किया, भारत ने काउंटर टेररिज्म को लेकर बहुत बड़े कदम उठाए पिछले कुछ सालों में, जिसके कारण आज भारत विश्व में अपनी भूमिका निभा रहा है, FATF में उपाध्यक्ष के पद तक पहुंच गया है। एक तरीके से देखा जाए तो साथियों वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका कहीं न कहीं बढ़ती नजर आ रही है। और अब पाकिस्तान अगर ज्यादा आतंकवादी संगठन फैलाएगा या आतंक फैलाएगा तो जाहिर सी बात है FATF के ऊपर नजर रखेगा और इसके कारण इन्हें IMF से, वर्ल्ड बैंक से या दुनिया की किसी दूसरी संस्था से वित्तीय सहायता मिलना बहुत कम हो जाएगा। फ्रॉम जुलाई 2026 टू जून 2027। तो ये एक की पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हम खेल सकते हैं। पाकिस्तान का लास्ट जो ग्रे लिस्ट टाइमलाइन है वो आपके सामने आया था आई थिंक 2018 से, हाँ जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था एंड अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, जब उसकी हालत मतलब काफी हद तक खराब हो गई थी। अब FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी चीज है जो दुनिया का एक वॉचडॉग है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इलिसिट फाइनेंशियल नेटवर्क्स के बारे में वो काफी मतलब वो काम करते हैं, उनको रोकते हैं और उनके ऊपर काफी कॉल आउट करते हैं। अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो उसकी जो बैंकिंग क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, IMF, वर्ल्ड बैंक से उसको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सेस है वो पूरी तरह से कट जाता है। FATF का जो कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है और कहीं ना कहीं ये कामों में उसका काफी एक रोल रहता है। भारत अब इसके अंदर घुसा है। देखिए, भारत अगर सीनियर लीडरशिप के अंदर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां पर इन्फ्लुएंसिंग करना आप शुरू कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को आप ले सकते हो, नहीं, बट कहीं ना कहीं आप गेम खेलना शुरू कर सकते हो।
आपका इन्फ्लुएंस रहेगा एजेंडा सेटिंग में, वैल्यूएशन कल्चर में, कंप्लायंस प्रेशर के अंदर, एंड ऑफ कोर्स काउंटर टेरर फाइनेंस जो पूरे दुनिया का है उसकी पॉलिसी सेटिंग के अंदर आपका एक काफी इन्फ्लुएंस बनता है। पाकिस्तान का एंगल अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस टाइम पे टेरर फाइनेंसिंग में सबसे नंबर 1 है, एक्चुअली टेररिस्ट कंट्रीज में से सबसे नंबर 1। हम तो बोलते ही बोलते हैं, अब तो दुनिया भी बोलना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हिट्स मारने पड़ेंगे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके बैंकिंग चैनल्स के ऊपर, उनके चैरिटी फ्रंट्स सो कॉल्ड के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं जो हवाला रूट्स चला के लोग बैठे हुए हैं और शेल एनजीओ बना के जो उल्टे काम करते हैं, उसके ऊपर ऑब्वियसली क्रैकडाउन की बहुत जरूरत है। भारत अब धीरे धीरे करके इन चीजों पे अब आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं वो आगे काम करेगा। पाकिस्तान बड़ा डरता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी FATF के जब अभी ये रिव्यूज होते हैं तो कंट्री में हमेशा एक वो रहता है कि भैया ओहो अब बैंड बजेगी, अब पता नहीं क्या मांगेंगे हमसे, क्योंकि FATF काम करता है IMF के साथ, और IMF जब तक उसको लोन क्लियर नहीं करेगा जब तक वो कुछ चीजों को माने ना। वो तो FATF की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी, उसके बारे में तो आप क्या कर रहे हैं और हमें डालने की कोशिश करते हैं। मतलब आजकल यूएई आपको खराब लगने लगा क्योंकि इस बेचारे ने अपने पैसे आपसे वापस ले लिए हैं। वो $3 मिलियन इतने ज्यादा महंगे पड़ गए आपको कि अब वो अच्छा नहीं लग रहा। जब आप उसकी रोटियों पर पल रहे थे, कम से कम उसका एहसान तो माना जा सकता है कमर चीमा साहब। उस कंट्री को इसकी रोटियां $3 बिलियन मेरे से लिए थे, उससे लिए थे आपने। लोग कर्जा लेते हैं, एक होती है कर्जा लेते हैं, कल सब सुनिए। हाँ, अब यही बात है आपके लिए। अब आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। कर्जे दुनिया में मालिक लेती है, आपके मुल्क ने कर्जे नहीं लिए, नरेंद्र मोदी ने तो ज्यादा कर्जे लिए हुए हैं। आप बता दीजिए आपकी किस कंट्री से लिए और आपने किस कंट्री से नहीं लिए। मुझे एक बात, कौन सी एक कंट्री है जिससे आपने नहीं लिए, चलिए बता दीजिए। मुझे एक बात बताएं। देखिए मैं इसलिए हर बार कहता हूँ कमर चीमा साहब, सुने, इसको क्रिटिसिज्म मत समझो, इसको क्रिटिसिज्म मत समझो। मेरा आपको सिर्फ एक सजेशन ये था कि यूएई एकदम से इतना बुरा हो गया आपके लिए। बट एनीवे दैट इज नॉट द डिस्कशन। आपने FATF की बात करी। आप जब आप FATF में आए थे तो इंडिया उसका चेयरमैन था? नहीं था, ये भी आप मानेंगे। कंसेक्यूटिवली आप 4 साल तक उसमें रहे थे, क्या इंडिया उसका चेयरमैन था? नहीं था। आपके अपने दोस्त नहीं कह पाएंगे, वो गलत हो जाएगा, US बुरा मान जाएगा। आपके अपने माई बाप के होते हुए आप उस FATF में गए थे। अब आगे बात इंडिया की। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपके शो पर कमर चीमा को गारंटी दे रहा हूं, टेररिज्म से रिलेटेड कोई टेरर फंडिंग मत करिए, आप कभी इस लिस्ट में नहीं आए। और बोलिए मैं क्या कर सकता हूं? कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, या आपको कौन पूछता है दुनिया में, मुझे बताएं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आपको जो दुनिया पूछ ही नहीं रही और FATF का चेयरमैन बन गए। दुनिया पूछ ही नहीं रहे, ग्लोबल साउथ की वॉइस बन गए। G7 में किसकी औकात, आपको भी पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं।